हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पढ़ रहे थे, तो उसी ही में आगे चलते हैं। तो सेकंड जो आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, हमने फर्स्ट अल्कोहल से पढ़ा है, एल्डिहाइड और कीटोन्स का एक साथ जो हम पढ़ रहे हैं। तो सेकंड है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम दो मेथड हैं हमारे पास। तो फर्स्ट मेथड लिख देते हैं बाय डिस्टिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक सॉल्ट्स। जो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट्स होते हैं उनके डिस्टिलेशन से हम एल्डिहाइड और कीटोन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम लिख देते हैं, कैल्शियम साल्ट्स होते हैं बेटा, कैल्शियम साल्ट से ही ये चीज़ हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास एक कैल्शियम साल्ट है HC डबल बॉन्ड O COOCA, कैल्शियम फॉर्मेट। क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट का जब मैं ड्राई डिस्टिलेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एच सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा उसमें से और HCHO बच जाएगा, तो फॉर्मेल्डिहाइड मुझे मिल गया। तो बेटा यहाँ होता क्या है एक्चुअल में, अगर मैं देखता हूँ कैल्शियम से दो आपके कंपाउंड है वो किस तरह जुड़े होते हैं। HC डबल बॉन्ड O, सॉरी, HC डबल बॉन्ड O एंड HC डबल बॉन्ड O, दोनों कैल्शियम से जुड़े होते हैं। इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो ये क्या करता है, जब हम इसका डिस्टिलेशन करेंगे तो ये हमें एक प्रोडक्ट देगा जो ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकल जाएगा, CaCO3, और बाकी जो बचेगा HCHO बचेगा, ये एक जगह हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यानी हमेशा जब कार्बोक्सिलिक साल्ट सॉरी कैल्शियम के कार्बोक्सिलिक साल्ट का जब हम डिस्टिलेशन करेंगे तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट होगा, तो फॉर्मल्डिहाइड बना आपका। ऐसे ही अगर आप दूसरा लो, हाँ, आपको यहाँ पर एक चीज़ करनी है बेटा। अगर मुझे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है तो मैं वहाँ पर कम से कम एक मिक्सचर लूँगा जिसमें फॉर्मिक सॉल्ट होगा, यानी कैल्शियम फॉर्मेट होगा, और दूसरा कोई भी ले लूँगा। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मुझे बनाना है, मैं ले रहा हूँ CH3CO का होल ट्वाइस कैल्शियम प्लस HCOO की होल ट्वाइस Ca, और मैंने इसका डिस्टिलेशन किया। अगर मैंने कैल्शियम सॉरी फॉर्मेट से लिया तो सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड बना, मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एसिडेट साल्ट लिया है, तो मुझे एसिडल्डिहाइड मिलेगा, CH3CHO प्लस CaCO3। अब ये रीज़न क्या है, हम जब भी हमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना होगा तो मुझे हमेशा फॉर्मेट एसिड लेना होगा, कैल्शियम फॉर्मेट हमेशा लेना होगा, ठीक है ना। ये इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर फिर से एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, ये आपका जो कंपाउंड होगा CH3COO CH3COO एंड फॉर्मेट का क्या होगा, फॉर्मेट होगा आपका
HCA HCOOCA एंड HCOOCA, इन दोनों का मिक्सचर से हम डिस्टिलेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा, इसमें से भी कैल्शियम फॉर्मेट जाएगा, इसमें से भी कैल्शियम कार्बोनेट जाएगा, दोनों में से कैल्शियम कार्बोनेट जाएगा, जो बचेगा वो देखते हैं। देखो यहाँ से कैसे जाएगा, यहाँ से जाएगा ये वाला, और यहाँ से ये compound। तो मुझे यहाँ पर मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड H C डबल बॉन्ड OH एंड CaCO3। तो बेटा एक चीज़ आपको याद रखनी है, मुझे एक मिक्सचर मिलेगा, अगर मैं इस तरह के साल्ट का फॉर्मेशन करता हूँ तो फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड का एक मिक्सचर मिलेगा। यहाँ पर पॉसिबिलिटी कितनी सारी हैं, CH3 एक पॉसिबिलिटी ये भी है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है, तो यहाँ पर मुझे इन तीनों का मिक्सचर मिलेगा। तो इस चीज़ को अगर मैं बात करता हूँ डिस्टिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट को जब हम बनाते हैं तो ये जो है ना एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड देता है हमें हमेशा। तो बात करते हैं भाई हम एल्डिहाइड क्यों नहीं बनाएंगे, अगर हम बात करते हैं भाई हम इसमें एल्डिहाइड बनाते हैं, कीटोन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, तो आंसर है यस, कीटोन हम बना सकते हैं। मैं कैल्शियम एसिटेट लेता हूँ और कैल्शियम एसिटेट को सिंपल डिस्टिलेट कर देता हूँ, किससे, कैल्शियम एसिटेट CH3COO CH3COO को डिस्टिलेट करा तो क्या बनेगा, ये चीज़ अलग है, तो क्या बचा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CaCO3। तो ये चीज़ क्लियर है आपकी। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि अगर हम नॉर्मली हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट्स को इस तरह के फॉर्मेशन के यूज़ नहीं करते हैं। यूज़ क्यों नहीं करते, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हम इसे यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मिलता है। क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स नहीं, सॉरी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मिलता है, एक प्रॉपर मिक्सचर नहीं मिलता, प्रॉपर कंपाउंड नहीं मिलता है, इसलिए हम इसका यूज़ बहुत कम करते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल क्या होता है कि हम इसे इंडस्ट्रियल में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पर ले जाकर। चलिए सेकंड जो मेथड है वो इंडस्ट्रियल आप कह लीजिए वो इजी है। हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से बना रहे हैं, बाय यूजिंग वेपर ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, सॉरी MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड कह लीजिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड कह लीजिए, MnO2 का यूज़ करते हैं, वेपर ऑफ MnO का यूज़ करते हैं, MnO2 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी MnO का यूज़ करके हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें, तो यहाँ पर भी डिफरेंट कंडीशंस हैं बेटा, डिफरेंट कंडीशंस क्या है कि हमें डिफरेंट कंपाउंड के लिए ही हमेशा जो चीज़ चाहिए, यहाँ हम उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें एल्डिहाइड चाहिए, फॉर यील्ड एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के लिए हम हमेशा फॉर्मिक एसिड यूज़ करते हैं। एग्जांपल अगर मैं फॉर्मिक एसिड यूज़ कर रहा हूँ HCOH प्लस HCOH ओनली, और मैं MnO की फॉर्म में इसे हीट कर रहा हूँ एट वेपर स्टेट, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, HCHO मिलेगा। क्या मिलेगा, HCHO मिलेगा प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है ना, कैसे भाई, इसका OH इसके H को H2 का फॉर्मेशन करेगा,
और ये CO2 अलग हो जाएगा और ये H इस HCO के साथ जाकर जुड़कर HCO अच्छा बनाएगा। इज दैट क्लियर? अगर मुझे एल्डिहाइड दूसरा फॉर्मिक एसिड से अलग, फॉर्मेल्डिहाइड से अलग कोई एल्डिहाइड लेना होगा तो मैं एक यहाँ पर मिक्सचर लूँगा फॉर्मिक एसिड के साथ दूसरा एसिड जिसके रिगार्डिंग मुझे बनाना है। मान लो मुझे CH3 CH यानी एसिटल्डिहाइड बनाना है तो मैं क्या लूँगा, एसिटिक एसिड लूँगा फॉर्मिक एसिड के साथ। सेम प्रोसेस लगाएंगे तो वही होगा आपका CH3 COH मिलेगा प्लस CO2 प्लस H2O मिलेगा। वही चीज़ें हैं, इसका OH इसके H के साथ, इसका कार्बन डाइऑक्साइड अलग और ये H इस CO के साथ है, जाकर जुड़ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो फॉर्मिक एसिड से सिर्फ हमें फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा और अदर एसिड का यूज करेंगे, अदर उसी के कोरस्पॉन्डिंग हमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं, अगर मुझे कीटोन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मिक एसिड से अलग, यहाँ पे मैंने हमेशा फॉर्मिक एसिड लिया है, अगर मुझे कीटोन चाहिए तो मैं यूज करूँगा एसिड्स अदर देन फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड से अलग कोई भी एसिड यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने एसिटल्डिहाइड CH3 COOH प्लस HOOC CH3 यूज किया, यानी CH3 COH ही यूज किया मैंने दोनों। तो मैग्नीज ऑक्साइड क्या करेगा, मैग्नीज ऑक्साइड वही देगा आपको, ये OH इस H2O का फॉर्मेशन करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, तो क्या बचेगा आपका CH3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो जिसके करस्पॉन्डिंग आपको जो भी चाहिए उसके करस्पॉन्डिंग आपको एसिड्स लेने होंगे। मैग्नीज ऑक्साइड से आप इजीली क्या फॉर्मेशन कर सकते हो, एल्डिहाइड या फिर कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। बेटा हाइड्रोकार्बन से भी आप एल्डिहाइड और कीटोन दो तरीके से बना सकते हो। एल्डिहाइड और कीटोन दो तरीके से इसका फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है ना? अब दो तरीके कौन कौन से हैं? एक तो आप हाइड्रोकार्बन क्या यूज कर रहे हो, ये चीज आपकी देखनी है। ठीक है ना? चलिए फर्स्ट बाई एल्कीन्स कर लेते हैं। एल्कीन्स से कर देते हैं। इस रिएक्शन को हम बेटा ओजोनोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोनोलाइसिस। ये रिएक्शन आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। ओजोनोलाइसिस जब आप करते हो तो ओजोनोलाइसिस एल्कीन्स जब आप ओजोनोलाइसिस करते हो तो एल्कीन क्या होता है आपका, जनरली मैं ये लिख रहा हूँ, सिंपल एल्कीन लिख रहा हूँ। ओके, H H H H। इसकी ओजोनोलाइसिस आप करोगे तो ओजोनोलाइसिस जब आप करते हो बेटा, ये CH2Cl2 की प्रेजेंस में होती है, डाइक्लोरोमीथेन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। डाइक्लोरोमीथेन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी तो आप क्या करोगे, एक कंपाउंड बनाएगा। ये ओजोन जो है ना हमेशा डबल बॉन्ड के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल पाई बॉन्ड को ये खत्म करेगा। तो कैसे बनाएगा, ये कंपाउंड बनाएगा COCO, दो हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए थे एंड दो हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए थे। जब आप ओजोनोलाइसिस कराओगे तो फिर उसके बाद आप इसका यूज करोगे Zn के साथ, Zn और H3O पॉजिटिव, Zn एंड H3O पॉजिटिव या H2O कह लीजिए। ठीक है, तो जब ये Zn होगा तो ये क्या करता है, ये Zn जो है बेटा कैप्चर करता है ऑक्सीजन को, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये Zn के फॉर्म में अलग हो जाएगा। ओके, H2O का काम है इस तरह के बॉन्ड को ढूंढना। अब क्या बचा, HCHO बना और यहाँ पर क्या बना, HCHO बना, HCHO के दो मोलिक्यूल।
क्लियर? तो एल्कीन्स के ओजोनोलाइसिस से आप एल्डिहाइड ऑफ कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन और कीटोन कैसे होगा बेटा? यहाँ पर बात हो रही थी इस ग्रुप की, तो यहाँ पर आप जो भी लोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आर और आर लेता हूँ, यहाँ पर आर और एच लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? मैंने ओजोनोलाइसिस कराई CH2Cl2 की प्रेजेंस में, तो मुझे मिलेगा आर CO CO ऑक्सीजन एंड RH एंड दिस वन। ये कंपाउंड मिलेगा मुझे, एक एडिशन कंपाउंड मिलेगा ओजोनोलाइसिस, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, Zn और H2 की फॉर्म में ये रिएक्शन कराऊंगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो क्या बनेगा? यहाँ बात करते हैं, यहाँ RC डबल बॉन्ड R बनेगा। यहाँ बात करते हैं तो RC डबल बॉन्ड H बनेगा, और Zn जो है ऑक्सीजन को कैप्चर करेगा तो ZnO भी बनेगा। तो यहाँ पर क्या बनना है? कीटोन, और यहाँ पर क्या बनना है? एल्डिहाइड। तो आपको जो कीटोन या जो भी एल्डिहाइड चाहिए उसके कोरस्पॉन्डिंग आप एल्कीन लोगे। उस एल्कीन के कोरस्पॉन्डिंग एल्कीन लेने के बाद फॉर एग्जांपल मुझे बनाना है प्रोपेनॉन। क्या बनाना है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन एक्चुअल में क्या स्ट्रक्चर है प्रोपेनॉन की? प्रोपेनॉन की स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड, यानी कार्बन का जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन है और उसके दोनों साइड में मिथाइल ग्रुप है। तो मैं यहाँ पर एल्कीन कौन सी लूंगा? मैं एल्कीन लूंगा जहां पर दो SCH3 कार्बन से इस तरह जुड़े हों। दोनों तरफ मैं CH3 जोड़ देता हूँ, ओजोनोलाइसिस कराई CH2Cl2 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा मुझे? CH3 C सिंगल बॉन्ड O कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड CH3। यहाँ पर भी मैं CH3 जोड़ूंगा क्योंकि यहाँ पर हमारा ये कंपाउंड है CH3। क्या हुआ? ZnH2 की रिएक्शन कराई, ये वाला बॉन्ड ये तीन बॉन्ड ब्रेक होंगे। क्या बनेगा? 1 2 3 CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH3, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CO CH3 मिलेंगे और प्लस ZnO। क्लियर है? तो प्रोपेनॉन बना मुझे। तो ओजोनोलाइसिस इज द बेस्ट वे जहां हम एल्कीन से इजीली कोई भी क्या कर सकते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन चल रहा था हमारा, और हाइड्रोकार्बन का सेकंड पार्ट है बाय हाइड्रेशन बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस का हाइड्रेशन आप समझते हो? वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करना है एसिडिक मीडियम में। यस। तो अगर हम देखते हैं एल्काइंस कौन से होते हैं? आपके एल्काइंस होते हैं जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, और हमें क्या करना है? हमें हाइड्रेशन कराना है। तो बेटा ये जो रिएक्शन होगी ये मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होगी। कैटलिस्ट हमारे पास मर्क्यूरिक सल्फेट होगा, और जब ये रिएक्शन होगी तो आपका जो H2O है ये H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में आयनाइज्ड होकर इन दोनों कार्बन से जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा आपका? अगर आप देखोगे तो कंपाउंड बनेगा हमारा एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा। यस, एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा, और एक बॉन्ड खत्म होने के बाद क्या बनेगा? HC एक तरफ H जोड़ देते हैं, डबल बॉन्ड एक तरफ OH जोड़ देते हैं H। अब आपके पास एक कंपाउंड बना CH2 डबल बॉन्ड CHOH। यस, विनाइल अल्कोहल बना, और हमें पता है विनाइल अल्कोहल जो स्टेबल नहीं होते। विनाइल अल्कोहल, ये हमारे पास क्या बना? विनाइल अल्कोहल स्टेबल नहीं होते क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और रेजोनेंस में जाते हैं। तो ये क्या करेगा? एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन देगा। कौन सी?
रीअरेंजमेंट रिएक्शन। विनाइल अल्कोहल स्टेबल नहीं होते, मैं बार से रिपीट कर रहा हूँ, विनाइल अल्कोहल स्टेबल नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है, ये वाले इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस पर, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा और ये हाइड्रोजन जाएगी इस वाले कार्बन पर। इज दैट क्लियर? तो क्या बनेगा, यहाँ पर CH2 था, CH3 हो गया, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और ये CHO, अब ना एल्डिहाइड बन गया हमारा। समझ में आ रही बात? तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी, विनाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, विनाइल अल्कोहल के फॉर्मेशन के बाद रीअरेंजमेंट होगी और रीअरेंजमेंट करने के बाद आपको कंपाउंड प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए कोई और रिएक्शन कर लेते हैं। मान लो हमने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH लिया, वो सेम था, सिमिलर था, अब हम अनसिमेट्रिकल ले रहे हैं। H2O का हाइड्रेशन किया और मर्क्यूरी सल्फेट और H2SO4 लिया। ओके, तो क्यों यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्काइन है, तो एडिशन होगा, रूल फॉलो होगा, कौन सा, मार्कोनिकोव एडिशन, मार्कोनिकोव एडिशन। ओके, मार्कोनिकोव एडिशन होगा तो कहाँ जाएगा, बताइए भाई, हाइड्रोजन लेस एल्काइलेटेड पे जाएगा, तो हम लिख लेते हैं CH3COH डबल बॉन्ड CH2। विनाइल अल्कोहल है, विनाइल अल्कोहल होगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये वाला कार्बन कहाँ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, जिस कार्बन पे से डबल बॉन्ड पे से आएगा उसी कार्बन पर जाएगा, तो क्या बनेगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन बन गया। तो एल्डिहाइड कीटोन को हम हाइड्रोजन ऑफ एल्काइन से भी करा सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस हो गया। एक और चीज आप कर लेते हैं, हम एल्कीन का ऑक्सीडेशन भी करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं, एल्कीन का ऑक्सीडेशन। ये नेम रिएक्शन है इसलिए मैं इसे बाद में कराई है मैंने। चलिए देख लेते हैं क्या होगा, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन का ऑक्सीडेशन। बेटा जो एल्कीन का ऑक्सीडेशन आप कराओगे, अगर एल्कीन को यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 को आप वाटर से ट्रीट कराओ प्लस पैलेडियम क्लोराइड से ट्रीट कराओ इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, सॉरी क्यूप्रिक क्लोराइड एंड एयर, कह लीजिए O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ, तो आपको सिंपली एल्डिहाइड का फॉर्मेशन मिलेगा, CH3CH2 मिलेगा। तो यहाँ पर भी सेम होना है, यहाँ पर भी H2O जो है केमिकल रिएक्शन में जाएगा, H2O पहले केमिकल रिएक्शन में जाएगा और वहां पर विनाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, नहीं विनाइल का नहीं करेगा, H2O अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रही है बात आपको? मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, इस रिएक्शन में क्या होता है, आपका एल्कीन है, ओके, H2O से ट्रीट करा रहे हैं हम, पहले रिएक्शन होगी इसकी ये वाली, PDCl2 के साथ, यहाँ पर ये H2O ऐड हो जाएगा, वहां पर जाकर HOH OH
अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अल्कोहल का फॉर्मेशन होने के बाद ये जो PdCl2 है आपका और ये जो CuCl2 है, अब इनका काम शुरू होगा। PdCl2 हमें पता है ये आयनिक कंपाउंड है, पैलेडियम क्लोराइड। तो Cl जो है हाइड्रोजन कैप्चर करेगा, जो HCl की फॉर्म में अलग हो जाएगा। यस, और पैलेडियम अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। एक्चुअल में क्या है बेटा, जब ये रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी तो ये ऑक्सीजन का, सॉरी यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन नहीं लिखा, ऑक्सीजन जो है इसे ऑक्सीडाइज करेगी पैलेडियम क्लोराइड की फॉर्म में, ठीक है ना। तो वहां पर दोनों H और OH अलग हो जाएंगे और क्या होगा, कार्बन से डबल बॉन्ड की फॉर्म में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, यानी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा। और अल्कोहल का हमें पता है, अल्कोहल अगर प्राइमरी अल्कोहल बनेगा तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा CH3CHO, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कौन सा बनेगा, और टर्शियरी अल्कोहल होगा तो कौन सा बनेगा। क्लियर है। तो ये चीज, इस चीज को देखो, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इस रिएक्शन में मेटालिक जो क्लोराइड है यानी पैलेडियम क्लोराइड है, पहले इसे ऐड कराएगा और उसके बाद अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और अल्कोहल के फॉर्मेशन के बाद उसे ऑक्सीडाइज कराया जाएगा। यानी यहाँ पर पहले एडिशन, हाइड्रेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। अगर मैं इस रिएक्शन को लिखता हूँ तो ये रिएक्शन क्या है, हाइड्रेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, ये प्रोसेस होता है। यानी पहले H2O मॉलिक्यूल जुड़ता है एंड आफ्टर दैट उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाकर प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा, वाकर प्रोसेस। हाँ, एक चीज, अगर यहाँ तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, हमने एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लिया, अगर मुझे कीटोन का फॉर्मेशन करना हुआ तो बेटा आपको क्या करना होगा, बस एक हाइड्रोजन की जगह एक क्या लेना होगा, मिथाइल ग्रुप लेना होगा, एल्काइल ग्रुप लेना होगा, सॉरी, H2 से रिएक्शन कराएंगे कहाँ, PdCl2 एंड एयर की प्रेजेंस में। यहाँ पर एक और चीज जरूरी है, CuCl2। ओके, तो फर्स्टली वो एडिशन हो जाएगा, मार्कोनिकोव एडिशन होगा, मार्कोनिकोव एडिशन होगा तो CH3 CHOH एंड CH2 बनेगा, सॉरी CH3, एंड आफ्टर देन इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह यहाँ पर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। चलिए भाई नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। तो वाकर प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम कुछ सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स की अलग अलग केमिकल रिएक्शन के लिए। तो अब तक जो रिएक्शंस चल रही थी ये रिएक्शन कॉमन थी, यहाँ हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन करा रहे थे। अब रिएक्शन कराते हैं अलग। फर्स्ट हम बात करेंगे फॉर एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स के लिए पहली रिएक्शन जो है रोजनमुंड रिडक्शन है, रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन जो होगा बेटा सिंपल होगा, आप एसिड हैलाइड RCOCl यानी एसिड क्लोराइड जो होगा आपका, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, RCHO मिलेगा प्लस HCl। क्लियर है। तो रोजनमुंड रिडक्शन जो होता है आपका इस तरह का होता है। लेकिन अगर आप रोजनमुंड रिडक्शन को छोड़ दीजिए, ये तो रोजनमुंड रिडक्शन हो गया, यहाँ पे पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की रिएक्शन है। मैं आपका एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3CO
Cl का रिडक्शन कराया हमने पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, तो मुझे मिलेगा CH3COH प्लस HCl। ओके, अगर मैं यही रिएक्शन एसिड हैलाइड की रिएक्शन एल्काइल कैडमियम कैडमियम एल्काइल से कराऊं तो मुझे क्या मिलेगा? मतलब अगर मैं देखता हूँ RCOCl की रिएक्शन मैंने कराई, रिडक्शन मैंने कराया हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ R2CD एंड तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा तो RC डबल बॉन्ड O R मिलेगा, CDCl। ठीक है भाई, ये कंपाउंड मुझे मिलेगा। ये रिएक्शन जो होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। बेटा ये R2CD कभी आपको ऐसे नहीं मिलेगा, ये रिएक्शन के बीच में मिलता है, इसका फॉर्मेशन आपको कराना होता है। R2CD का रिएक्शन कैसे कराओगे, फॉर्मेशन आप कैसे कराओगे वो देख लेते हैं। आप RX की रिएक्शन कराते हो, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हो प्लस कैडमियम से, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है? R2CD मिलता है प्लस X2 अलग निकल जाता है आई थिंक। ये भी रिएक्शन आपकी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं हम। स्टीफन रिडक्शन स्टीफन रिडक्शन जो होता है, हम बात कर रहे हैं नाइट्राइल का रिडक्शन कराने पर हम क्या कराएंगे? एल्डिहाइड या फिर कीटोन का फॉर्मेशन कराएंगे, स्टीफन रिडक्शन। तो सिंपली क्या होता है, RCN को आप SnCl2 और HCl से ट्रीट कराते हो, SnCl2 एंड HCl से ट्रीट कराते हो एट 295 कैल्विन, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है RC, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड NH, यहाँ से क्या जाएगा? यहाँ से NH SnCl2 जाएगा, सीधी बात है। क्या जाएगा बेटा? SnCl2 जो है SnCl4 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो आप ये रिडक्शन करा रहे हो, इस रिडक्शन के कराने के बाद आप इसे हाइड्रोलाइसिस करा दो। क्या कराओगे? हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम। तो सिंपल सी बात है, आपका क्या मिलने वाला है? RCH डबल बॉन्ड O प्लस NH3, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन आपका हो जाता है, ठीक है ना, स्टीफन रिडक्शन में। ओके, अगर हम यही चीज लें बेटा, एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CN प्लस SnCl2 प्लस 2HCl एट 295 केल्विन, तो यहाँ पर SnCl2 जो है SnCl4 की फॉर्म में अलग हो जाएगा। अब दो हाइड्रोजन जो है वहाँ पर जाकर जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड NH। अब ये CH डबल बॉन्ड NH जो होगा, इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमें क्या मिलेगा? CH3CHO प्लस NH3, अमोनिया गैस। ओके, अब यही रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराओ, अगर हम नाइट्राइल से, ये तो आपका स्टीफन रिडक्शन हो गया। अगर मैं RCN की रिएक्शन RMgX से कराऊं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मुझे क्या मिलेगा?
और एम जी एक्स वहाँ पर वापस जाकर जुड़ जाएगा, तो आर सी आर डैश, ये आर डैश ले लेते हैं, डबल बॉन्ड एन एम जी एक्स, इस तरह जुड़ जाएगा ये। और आप इसकी एसिड हाइड्रोलाइसिस कराओ तो क्या मिलेगा बेटा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश प्लस एन एच थ्री प्लस एम जी ओ एच एक्स, आपको कीटोन मिला। तो नाइट्राइल से आप कीटोन ही बना सकते हो, लेकिन वो रोजनमुंड रिडक्शन नहीं होगा। रोजनमुंड रिडक्शन सिर्फ जो होता है बेटा किसके लिए होता है, एल्डिहाइड्स के लिए होता है। सॉरी, स्टीफन रिडक्शन किसके लिए होता है, एल्डिहाइड्स के लिए होता है। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, मान लो आपका अल्काइल ग्रुप जो है वो अनसैचुरेटेड हुआ, तो मैं कह रहा हूँ सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी एन की, अगर यहाँ पर मैं स्टीफन रिडक्शन कराता हूँ तो ये हाइड्रोजन जो है ना डबल बॉन्ड पर जाकर जुड़ेंगे, ना कि साइनाइड पर जाकर जुड़ेंगे। अगर ये चीज देखेंगे हम, अगर हम ये चीज देखते हैं तो मैं क्या करूं, तो बेटा मुझे यहाँ पर दूसरा रिएजेंट लेना होगा, और रिएजेंट कौन सा होगा, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कौन सा होगा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेना होगा, इसका रिडक्शन कराना होगा एंड देन हाइड्रोलाइसिस करानी होगी, तो मुझे यहाँ पर एल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। और ये डबल बॉन्ड आपका वैसे का वैसे ही सेफ रहेगा। डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज आप कब करोगे, जब आपका अनसैचुरेटेड एल्कीन एल्काइल ग्रुप हो। इज दैट क्लियर? चलिए भाई, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे।